ये कुरान ही आतंकवाद की ट्रेनिंग देता है। यहाँ के जो शिया लोग हैं, बहुत कम परसेंटेज है शियाओं की, तो वो अगर ईरान का साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो तो मेरी समझ में आता है। लेकिन ये अपने सुन्नी हो गए, बरेलवी, देवबंदी, वहाबी वगैरह वगैरह, ये ईरान का साथ कैसे दे सकते हैं? ईरान तो इनकी नज़र में काफिर कंट्री है भाई। इस्लाम की खूबसूरती तुम बता पाओगे? उसने जन्नत का रोटी खाना बोल दिया था। वहाँ पर जब करना शुरू करेंगे तो वन शॉट 70 साल का होगा। ये लिखा हुआ है। अरे भाई, ये लिखा हुआ है। जहाँ ये फंसते हैं वहाँ संविधान संविधान चिल्लाते हैं, और जहाँ नहीं फंसते तो पूछो संविधान पहले या कुरान, तो पहले कुरान पहले। कहेंगे नहीं जी, दोनों हैं बराबर, दोनों हमारे लिए। अब इनसे पूछो, एक अलमारी है, ये संविधान ऊपर रखोगे या कुरान? एक को तो नीचे आना ही है ना, तो ये संविधान नीचे रखेंगे, कुरान ऊपर रखेंगे। ये वो लोग हैं भाई। एक तरफ एक शख्स मूर्ति पूजा कर रहा है और एक तरफ एक कोई किसी बच्ची का बलात्कार कर रहा है, तो बड़ा गुनहगार कौन है? तो नदीम साहब, यासिर नदीम साहब 1 मिनट नहीं लगाते बोलने में, तुरंत कहते हैं जो मूर्ति पूजा कर रहा है। आज हमारे साथ में एक्स मुस्लिम है इमरोज़ आलम सर। इनसे जानेंगे कि एक्स मुस्लिम होकर आज वो भारत में रहकर कौन से देश का समर्थन करते हैं, इजराइल का या ईरान का? किसका समर्थन करते हैं? देखिए, पहले तो मैं इस पर आऊँगा, जो अपनी बात मुझे अपने विचार रखने ही हैं, ठीक है। तो जैसे ईरान से यूँ तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है फ़िलहाल, है ना, और इजराइल ने भी कोई ऐसा हमारा बड़ा कोई साथ नहीं दिया, ठीक है। जैसे रशिया भारत का एक कट्टर दोस्तों में, कट्टर मित्रों में था। जब यूक्रेन रशिया युद्ध हुआ तो हमारे देश की क्या पॉलिसी रही, इसके भी उसके भी। तो मेरा पहले से कहना, जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता। हमारे देश को एक खेमे में तो जाना पड़ेगा, इधर के में या उधर के में या किधर के में भी, है ना। तो यही हमारे देश को ये चीज़ सोचनी चाहिए और बड़े लोग विचार करेंगे। बात रही इसके ईरान और इजराइल के, देखो ईरान की, जहाँ के मुस्लिमों की बात बताऊँ, और हाँ पहले बता दो, वर्ल्ड वॉर होगी या नहीं होगी ये तो खैर पता नहीं, लेकिन जो परमाणु बम की आशंका के इजराइल को हमारे ऊपर ना मार दे, तो ये भी सच है, ईरान इजराइल के ऊपर कभी नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मुसलमान इतने हैं, फ़िलिस्तीन से जुड़े हुए, गाज़ा से जुड़े हुए। इजराइल खुद भी वहाँ नहीं मार सकता परमाणु बम, क्योंकि वो भी मिट्टी मिल जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये भी एक बात सच है, ठीक है। और फिर मस्जिद अक्सा है, जो मुसलमान जिस पे लड़ाई झगड़े करते हैं, यानी कि जो पहला किबला बोलते हैं वगैरह वगैरह, है ना, तो इसलिए भी ये परमाणु बम बना भी ले तो नहीं मार सकते। अब ये जो वॉर छिड़ी है, देखिए मैं कहूँगा कि जो मेरी नज़र में है, दुनिया के सबसे ज़्यादा एक्स मुस्लिम किसी इस्लामिक कंट्री में है तो वो ईरान में है। पिछले दिनों महिलाओं ने कितना हंगामा उठाया था हिजाब के ऊपर, कितनी महिलाओं को उन्होंने मार दिया, काट दिया। 8-9 महीने पहले। हाँ, और उससे अभी हाल फिलहाल में एक लड़की यूनिवर्सिटी में बिकनी में आ गई थी, आके बैठ गई थी। वो एक दिन का जुनून नहीं था, एक दिन का गुस्सा नहीं था, वो फूटा हुआ था, फूट गया एक दिन। और उस लड़की के साथ भी क्या हश्र हुआ, पागल करार दे के उसे अंदर डाल दिया। फिर उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई न्यूज़ नहीं है। तो सबसे ज़्यादा एक्स मुस्लिम हमारे ईरान में है। अब ये वॉर छिड़ी गई है, तो मैं इतना ही कहूँगा, मैं इतना ही चाहूँगा कि उन कट्टरपंथियों से सरकार छीनने के बाद ईरान की सत्ता, जो हमारे एक्स मुस्लिम हैं वहाँ पर, उनको दे दी जाए सरकार। और वो जो है आप देखें, ऑफिशियल ईरान की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है, जो उसने खुद डाला है, 75,000 मस्जिदों में से 50,000 में ताले लग चुके हैं। 50,000 में ताले लग चुके हैं। तो अब सोच सकते हैं कितना बड़ा नंबर है वहाँ पे एक्स मुस्लिमों का। और ईरान की सत्ता अगर हमारे एक्स मुस्लिम भाइयों के हाथ में आती है तो दुनिया के लिए एक बहुत ही फ़ायदे की बात होगी, फ़ायदेमंद चीज़ होगी। और रही बात यहाँ के मुसलमान जो ईरान के समर्थन करते हैं, नहीं, फ़िलिस्तीन का तो जहाँ जहाँ इनका एक है, तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना। और जहाँ जहाँ भी ला इलाहा इल्लल्लाह, वहाँ पर भाई भाई है। लेकिन आपस में एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं होते मुसलमान। अब इनसे बात की जाए, पूछा जाए भाई, ये हाँ, यहाँ के जो शिया लोग हैं, बहुत कम परसेंटेज है शियाओं की, तो वो अगर ईरान का साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो तो मेरी समझ में आता है। लेकिन ये अपने सुन्नी हो गए, बरेलवी, देवबंदी, वहाबी वगैरह वगैरह, ये ईरान का साथ कैसे दे सकते हैं? ईरान तो इनकी नज़र में काफिर कंट्री है भाई। पाकिस्तान में किस बात पे बम फूटते हैं? इसी बात पे फूटते हैं ना, शियाओं की मस्जिद में सुन्नी की मस्जिद में शिया, और ज़्यादातर शिया का में तो शियाओं की मस्जिदों में फोड़ते हैं ये, है ना। तो भाई ये तो उनके लिए काफिर है। ये किस लिए बोल रहे हैं मेरी समझ में ये नहीं आ रहा।
एक चीज़। लेकिन एक चीज़ इनकी बहुत अच्छी है कि ऐसा सबको होना चाहिए, हमारे हिंदू भाइयों को भी होना चाहिए। अलग अलग रहेंगे, मार काट करेंगे, एक दूसरे को काफिर काफिर बोले काटेंगे, लेकिन जब बात आएगी कुरान पे तो जब मधुमक्खी का छत्ता लिपटता ना किसी पे एकदम मार दे, नोच के खा जाए, यूनिटी उनमें। हाँ वो यूनिटी कुरान के ऊपर जब बात आ जाए, आपको गीता को कह के दिखा दे, कोई हिंदू नहीं आएगा और जो बोलेगा बल्कि उसके पक्ष में ही खुद खड़े हो जाएंगे, है ना। अच्छा सर, आपने हिंदुओं की बात करी यूनिटी की, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। अभिषेक ठाकुर आप भी जानते होंगे। हाँ जी, हाँ जी। कल रात उनके ऊपर 6 राउंड फायरिंग की होती है। वो गाजियाबाद की तरफ जा रहे थे तो उनके ऊपर 6 राउंड फायरिंग की होती है। 2 अननोन लोग बाइक पर आते हैं और उन पर फायरिंग करते हैं। कहा यह जा रहा है कि वो दूसरी कम्युनिटी के ही लोग होंगे जिनको अभिषेक भाई से बहुत ज़्यादा नफरत है, उनके लिए क्या कहेंगे? उन्होंने शर्मिष्ठा का वो किया था ना जी, शर्मिष्ठा का सपोर्ट किया था, उसके बाद से ही अभिषेक के पीछे पड़े हैं। अच्छा, अब मैंने तो इतना चीख चीख के बोला है, अब ये मेरी किस्मत अच्छी कही है कि मैं अभी तक इनके हाथ नहीं लगा, और जिस दिन हाथ लग गया तो मुझे अपना अंजाम मालूम है। एक्स मुस्लिम की सज़ा सर तन से जुदा। जी, वही गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा, वही अभिषेक के लिए भी बोला जा रहा है। तो अब ये बताइए, एक्स मुस्लिम की भाई सज़ा मौत क्यों है? इसलिए है किसी ने इस्लाम छोड़ा तो मोहम्मद साहब के कैरेक्टर को, किरदार को नकार दिया उसने। वो रहमतुल आलमीन थे, इस बात से इनकार कर दिया उसने, तभी तो इस्लाम छोड़ा ना उसने। अब इस्लाम छोड़ने की सज़ा भी सरतन से जुदा है। अब वो मैं इन्हें मिला नहीं हूँ और अभिषेक ठाकुर मिल गए, तो जाहिर सी बात है जो मिल गए तो ये कैसे छोड़ेंगे? इन्हें तो 72 हूरे वेट कर रही। उसने जन्नत को रंडी खाना बोल दिया था ना। अरे भाई, वहाँ जन्नत में हूरे हैं, सेक्स के सिवा है क्या? 70-70 हज़ार कपड़े पहने हुए होंगी, फिर भी उनका जिस्म दिख रहा होगा। ऐसी गंदी गंदी बातें, ऐसी गंदी गंदी बातें उसने तो, ये सब इस्लाम में, कुरान में लिखा है। ये हदीसों में सारा दर्ज है भाई, सारा का सारा लिखा है। इस्लाम की खूबसूरती पर मैंने एक वीडियो बनाया था। इस्लाम की खूबसूरती तुम बताने आओगे, तुम अपनी माँ को बैठाकर, बहन को बैठाकर, अपने बच्चों को बैठाकर, बाप को बैठाकर आप इस्लाम की खूबसूरती बयान नहीं कर सकते। इस्लाम की खूबसूरती में तुम ये कहोगे कि एक से मन्ना वो 4-4 एक साथ बीवियाँ रख सकते हो, क्यों? बोले तुम्हारे आदमी की एक से सेटिफाई नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? अब इस पर इस्लाम की खूबसूरती बयान करोगे, इस्लाम की खूबसूरती इस पर बयान करोगे कि हलाला। जब बच्चा पूछेगा, बच्ची पूछेगी ये हलाला क्या होता है, हलाले क्या तुम खुल के बताओगे कि एक तलाक दे दी तो उससे शादी करा दी, और ये नहीं अगले दिन तलाक दे दे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी की हदीस है 2639 5261 ये हदीस है, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं इनके पैगंबर कि उस तलाक तब देनी हलाला करने वाले को जब तक कि उस औरत का अच्छे से मज़ा चख ना लो। ये गंदे लफ्ज़ यूज़ किए हैं। इसे इस्लाम की खूबसूरती तुम बता पाओगे? इस्लाम की खूबसूरती तुम बता पाओगे? उसने जन्नत का खाना बोल दिया था, वहाँ पर जब करना शुरू करेंगे तो 1 शॉट 70 साल का होगा। ये लिखा हुआ है। अरे भाई, ये लिखा हुआ है, हैं? कैसे करोगे? और उनको तुम्हारी बीवियां उनकी हूरों की सरदारनी होगी। सरदारनी कौन? ये तो वही वाली बात हो गई ना, एक वेश्यालय में सब पे कमांड करती है, एक लेडी मोटी सी बैठी रहती है। इसमें और उसमें क्या फ़र्क रह गया? ये कहती नहीं हम तो सरदार नहीं बनेंगी, फ़ख्र करती हैं। अरे फ़ख्र करती तुम्हारे घर की नौकरानी होती है, उसकी तुम सरदारनी हो तो क्या अपने शौहर का चक्कर चलने दे सकती हो उस नौकरानी से? नहीं ना, एकदम काम पैसे हटा दोगी। मैंने तो यहाँ तक के देखा कुछ महिलाओं को, उसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, आम तौर से महिलाएं, अगर काम वाली बाई जो है वो खूबसूरत सी है ज़्यादा, तो कहीं हस्बैंड की नज़र ना पड़े, काम पे नहीं रखा, उसका दोष इतना सा है। तो यहाँ पर जब जिन महिलाओं को इतनी जलन है तो जन्नत में ऐसा करने देंगी? इस्लाम की खूबसूरती ये है, जब आप औरत लफ्ज़ जो है ये अरबी का लफ्ज़ है, इंडियन नहीं है। हाँ, इंडिया में तो महिला हो गया, स्त्री हो गया, नारी हो गया। औरत का अर्थ ही सुन के लोग पागल से हो जाते हैं। वेजाइना है औरत का अर्थ, औरत का अर्थ ये है। तो ये दी है इस्लाम ने औरतों को इज्जत है। ये कहते हैं कि जी महिलाओं को तो मिली ही इस्लाम में आने से। कुरान की सूरह अल तौबा की 223 आयत क्या कह रही है? महिलाओं के साथ अननेचुरल सेक्स के लिए कह रही है। औरतें तुम्हारी खेती है, आगे से घुसो या पीछे से। ये है इस्लाम की खूबसूरती। अरे भाई, तुम मुझे जो धमकियां देते हैं, मैं उनसे भी एक बात कहूँगा। कहते तुमने ऐसा बोला, मैंने क्या बोला भाई? तू वो लिखा हुआ ये साबित कर दे कि वो लिखा हुआ नहीं है। वो ना तूने लिखा ना मैंने लिखा, वो लिखा हुआ नहीं, ये साबित कर दो। मैं आज के आज कलमा पढ़ लूँगा। अगर यह साबित कर दो गलत है तो मैं अपना गला खुद ही काट दे देता हूँ। चलो, कहाँ पे चल के मारना मुझे, आराम से प्यार से काट लो, हैं? अच्छा सर, ईरान की जो ये लड़ाई है न्यूक्लियर बॉम्ब को लेके, वो जो जिद पकड़ के बैठा है कि मुझे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, क्या वो जिद अब उसे छोड़ देनी चाहिए? क्योंकि अमेरिका ने भी ईरान में 3 जगहों पे अटैक किया है।
देखिए एक चीज़ याद रखें, जब इतने सारों ने बना लिया है तो कोई कहे कि भाई तुम भी बना लो तो क्या जाता है, अपनी सेफ्टी के लिए नहीं। अगर इस्लामिक के इतने पागल होते हैं, पाकिस्तान से क्यों दिमाग ख़राब रहता है? वहाँ की सरकार तो है ही, गवर्नमेंट नहीं करने वाली ऐसा, लेकिन गवर्नमेंट गलती से उनके हाथ में दे दे, आतंकवादियों के हाथों, जिहादियों के हाथों लग जाए, क्योंकि वहाँ की सरकार भी, आर्मी भी पूरी मिली हुई रहती है आतंकवादियों से। अगर वो आतंकवादियों के हाथ लग जाए वो परमाणु बम, तो क्या हाल करेंगे? इसलिए इस इस्लामिक स्टेट पे किसी के पास भी परमाणु बम नहीं होने चाहिए। वो तो भला करे ईश्वर उस टाइम का कि आज़ादी के टाइम पर भारत के ये दो टुकड़े हो गए, बांग्लादेश और पाकिस्तान। वरना होता क्या, वो यहाँ संविधान चलता है, उसके मुताबिक यहाँ के जिन्हें आज हम आतंकवादी कहते हैं ना, ये हमारे देश के सीएम और पीएम होते, जो बचे कुचे हिंदू मार काट के नोच के खा गए होते इनको, समझे? वो तो ये इस्लाम की 3 बार कमर टूटी है। एक बार तो जब भी फ़िरक़ों में बढ़ गया, शिया सुन्नी बरेलवी ये वो उसमें बढ़ गया। इसमें अगर एक होते हैं तो चुन चुन के खा जाते पूरी दुनिया को। एक बार, दूसरी बार इसी कमर टूटी है जब भारत के मुझसे 3 हिस्सों में बढ़ गए, कुछ भारत में रह गए, पाकिस्तान में रह गए, बांग्लादेश में हो गए। दूसरी बार कमर ये टूटी। और अब के जो कहते हैं ना ये बकरा हलाल करते हैं, उसकी शहरग काट दी। असली शहरग अब कट रही है कि इस्लाम मुसलमानों से लड़ाई नहीं हमारी। पहले मैं आगे हाथ जोड़ कर कहूँगा, मुसलमान मेरे पहले भाई हैं, हाँ, उनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है, उनसे मेरे दिल में कोई नफ़रत नहीं, बेइंतहा प्यार है, क्योंकि मेरे माँ बाप भाई बहन सब मुसलमान ही रहे हैं और आज भी मुसलमान हैं, सिर्फ मैं ही अलग हुआ हूँ। हाँ, तो मेरी लड़ाई है इस आइडियोलॉजी से। और जितने भी एक्स मुस्लिम चैनल है, ये कुरान ही आतंकवाद की ट्रेनिंग देता है, कुरान ही है। मैं एक आयत पढ़ता आ रहा था, अभी आपको दिखा दूँ। ये सूरह अल माइदा, हाँ, 5वां सूरा है, 33 नंबर आयत है, ठीक है। कह रहा कि बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं, अब ये कहते जी जिहाद करते थे, रसूल से लड़ते थे। अरे भाई, रसूल से लड़ना तो समझ में आ गया, अल्लाह से कैसे लड़ रहे हैं? अल्लाह से लड़ाई का मतलब है तुम अल्लाह को नहीं मानते। तो जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं और ज़मीन में फसाद बर्पा करने की कोशिश करते हैं, केवल फसाद यही है कि तुम अल्लाह को नहीं मान रहे। अभी मुफ्ती यासिर नदीम वाजिदी से, बड़ा नाम है, अमेरिका में रहते हैं, उनसे केवल इतना पूछा था, मुफ्ती साहब एक बात बताओ, एक तरफ एक शख्स मूर्ति पूजा कर रहा है और एक तरफ एक कोई किसी बच्ची का बलात्कार कर रहा है, तो बड़ा गुनहगार कौन है? तो नदीम साहब, यासिर नदीम साहब 1 मिनट नहीं लगाते बोलने में, तुरंत कहते हैं जो मूर्ति पूजा कर रहा है, उस बच्ची का रेप करने वाला ज़्यादा गुनहगार नहीं है। फसाद वो है अल्लाह की नज़र में। तो ज़मीन में फसाद बर्पा करने की कोशिश करते हैं, उनकी सज़ा यही, उन्हें खूब कत्ल किया जाए, साफ तौर से लिखा हो। मतलब जो काफिर है उनका कत्ल, हाँ, खूब कत्ल किया जाए, जो अल्लाह को नहीं मानने वाले हैं, और उन्हें सूली पे चढ़ाया जाए, या उनके एक तरफ से हाथ और एक तरफ से पैर काटे जाए। और भी लंबी सूरा। बताइए, ये कुरान ऑर्डर दे रहा भाई, ये कुरान कह रहा है। सूरह अनफाल की 39 आयत साफ तौर से कह रही है ये फितना फसाद फैला रहे हैं अल्लाह को ना मानना। हाँ, ये हो गया। और काफिरों से तब तक जंग करो जब तक कि पूरा दीन अल्लाह का ना हो जाए। भाई, ये कुरान कह रहा है। शर्मिष्ठा के मैंने भी बहुत मैं शर्मिष्ठा को नहीं जानता, उसकी जो भाषा जो उसने यूज़ की, मैंने उसकी भाषा को भी खंडन किया, उसकी भाषा का। मैंने उसकी ज़बान पर सवाल उठाया जा सकता है, एक अच्छी सोसाइटी वाली वो ज़बान नहीं है, कोई भी सभ्य व्यक्ति मतलब नीयत गलत नहीं थी, बस तरीका पसंद नहीं करेगा ज़बान, लेकिन बोला तो वही था ना उसने जो लिखा हुआ है। भाई, मैं अभी फिर डंके की चोट पे कर रहा हूँ, मुझे गलत साबित करो। अभिषेक ठाकुर, बस इनके ये आग लग जाती है, इसने कैसे बोल दिया। हम बोल रहे हैं क्योंकि हम अंदर से आए हैं, इसीलिए आपने फिल्में देखी होंगी ना, पहले पुरानी फिल्में होती थी, एक नंबर 2 की दुनिया है, एक गैंग है और एक बंदा उसमें काम कर रहा है और उसके बीवी बच्चों को एक दिन पता चल जाता है। वो कहते हैं कि ये काम छोड़ दो, तुमने हमें पाप की कमाई से खिलाया पिलाया बड़ा किया। उसके अंदर से ज़मीर जागता है, वो बॉस के पास जाता है, बॉस आज के बाद मैं पाप की दुनिया छोड़ रहा हूँ और मैं एक शराफत की ज़िंदगी जीऊँगा। वो कहता हाँ हाँ जाओ जाओ, खुश होकर भेजता है। जैसे आगे भेजता है, जिस गाड़ी में बैठता पीछे कोई तमंचा लिए बैठा होता वहीं मार देता है, क्योंकि अंदर की बात कभी बाहर ना कह दे। इसी तरह से इस्लाम को छोड़ने की सज़ा मौत है, अंदर की बात कहीं बाहर ना खोल। सर, उन कायरों को क्या कहना चाहेंगे जो पीठ पीछे वार करते हैं इस तरीके से, जैसे अभिषेक थे? अरे यही तो है इनका। ये सामने मैं चैलेंज करता हूँ, कोई आए कहे मैं दिल्ली की जामा मस्जिद पे खड़ा हो जाता हूँ,
इतने बजे खड़ा हो रहा हूँ भाई, आओ कौन गोली मारेगा? एक भी नहीं आने वाला, एक भी नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि इन्हें पता है पकड़े जाएंगे। और मज़े की बात तो देखो, ये संविधान तो हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ ये फंसते हैं वहाँ संविधान संविधान चिल्लाते हैं, और जहाँ नहीं फंसते तो पूछो संविधान पहले या कुरान, तो पहले कुरान पहले। कहेंगे नहीं जी दोनों हैं बराबर, दोनों हमारे लिए। अब इनसे पूछो, एक अलमारी है, ये संविधान ऊपर रखोगे या कुरान? एक को तो नीचे आना ही है ना, तो ये संविधान नीचे रखेंगे, कुरान ऊपर रखेंगे। ये वो लोग हैं भाई। खैर मैं क्या कहूँ, बस दर्शकों से कहूँगा इस्लाम को समझने की कोशिश कीजिए। जितना अंदर घुसता हूँ, जितना गहराई में जाता हूँ, मुझे तो उतनी ही गंदगी मिलती है। और मैं ऐसी ऐसी बातें हैं, आप एक महिला है, शर्म लिहाज करते हैं, मैंने कुछ ही ऊपर की वो भी ऐसे बताने की कोशिश की जो कि लज्जा ना हो, शर्मिंदगी ना हो, है ना। और जो महिलाएं सुनेंगी उनको भी सुनते हुए लज्जा ना हो। ऐसी ऐसी गंदगी है, ऐसी ऐसी गंदगी है कि बस तौबा है, ये कहूँगा।